जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। ऑलरेडी हमारे 719 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा प्रश्न 720 है। देखेंगे कि आपने इस प्रश्न को किस तरीके से लिखा है, इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि के प्रति भारत की सुभेद्यता के बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों को संक्षिप्त में बताएं। वास्तव में इस प्रश्न में दो पार्ट हैं, एक तो भारत और दूसरा विश्व। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखकर बताना है। आपने बताया है IPCC रिपोर्ट के अनुसार 0.5 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, सेल्सियस, ये तापमान पूरा ना लिखा करो, 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तापमान बढ़ने से लगभग 2100 तक, 2100 नहीं 2050 तक, ठीक है, 2050 तक सागरीय जल स्तर में 1 मीटर तक की वृद्धि हो जाएगी तथा ये लाखों लोगों को विस्थापित कर देगा, जिससे बुनियादी ढांचे में, ये आपने कुछ ज़्यादा तथ्य दे दिए हैं, ऐसे आपको नहीं बताना। सामान्य तौर पर बताइए सिंपल सा कि IPCC रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से लगभग 1 मीटर जल स्तर की वृद्धि होगी, जो कि कई सारे द्वीपों को और कई सारे क्या कहते हैं महानगरों या राज्यों को प्रभावित करेंगे, जो कि काफ़ी सुभेद्य हैं। इतना आपको उस बता देना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। इस जल के बढ़ने से हालांकि विश्व स्तर पर सुभेद्यता तो बढ़ेगी ही, लेकिन भारत का इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, दिखने को नहीं, देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलेगा। नंबर 1 जो कि निम्नवत है या जो कि निम्न बिंदुओं से माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, तो अब आप बता देंगे निम्न बिंदु कौन कौन से हैं। आपने लिखा है कि भारतीय तट के समीप समुद्र जल स्तर में 1.6 मिलीमीटर से 1.67 मिलीमीटर प्रति वर्ष की औसत दर में वृद्धि हो रही। देखो अब यहाँ पे एक बात और बताएं आपको, ये जो आपसे यहाँ पे पूछा है ना, क्या पूछा है, प्रभाव अभी नहीं पूछा है, अभी ये पूछ रहा है कि वास्तव में भारत की स्थिति है कैसी। ठीक है, तो प्रभाव आप बाद में बताइए, है ना। तो आप सामान्य तौर पर बताइए कि समुद्री जल स्तर बढ़ जाने से भारत की सुभेद्यता कैसे बढ़ेगी। तो आप सिंपल सा बताइए कि भारत का जो समुद्र तटीय एरिया है उसमें कई सारे जो जलीय क्षेत्र हैं वो जल प्लावन का शिकार हो जाएंगे, या कहें कि उन महानगरों में जल की बारंबारता या बाढ़ आ जाएगी। दूसरा, भारत में पेयजल की समस्या बढ़ जाएगी, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं या जो भारत के कुछ पश्चिमी और मध्य उत्तर के जो भाग हैं वहाँ पर। नंबर 3, इसका खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि भूमि की उर्वरता को प्रभावित करेगा। नंबर 4, जो पश्चिमी घाट का एरिया है, वृष्टि छाया प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ पर जल की काफ़ी बड़ी समस्या हो जाने से एक तरीके से कह सकते हो आपकी सूखे की समस्या बढ़ जाएगी, जो कि पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, आप ऐसे बताएंगे, और जब आप ऐसे बता देंगे तो आप ये बता देंगे ये गंगा कृष्णा गोदावरी। और एक बात और बताएं, इस मैप को यहाँ मत बनाओ, ठीक है, इस मैप को फर्स्ट पेज पे बनाओ, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ये मैप आ जाना चाहिए। भले आपके यहाँ से 2 पॉइंट उस तरफ जाएं, लेकिन यहाँ पे मैप दिखना चाहिए एग्जामिनर को, है ना भाई। जैसे कोई पत्नी होती है, पत्नी को आप पहले दिन सोना चांदी दे दो, ठीक है, तो ज़्यादा खुश हो जाएगी। बाद में तो 10 दिन बाद तो 8 दिन तक तो लड़ाई करेगी ना, तो इसलिए पहले दे दो। ठीक है, तो मैप को यहाँ पे दे दो आप, ऐसे करके मैप ऐसे बनाया जाता है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ऐसे, ये देखो ये आपका नीचे का नॉर्थ ईस्ट बन गया। अब आपको ऊपर का बनाना है, तो ऊपर को सबसे पहले ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे कर दो, ये ऐसे, बस ये इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे, ये ठीक, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से, बस ऐसे बना दिया। ठीक है, कम से कम इतना थोड़ा सा सिंपल बनना चाहिए, समझ रहे हैं। हालांकि हमें तो डिजिटल पेन का यूज करना पड़ा, इसलिए ऐसा है, पेंसिल से हम बनाएंगे। और इसको छोटा बनाइए, मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत छोटा बनाना है आपको, मतलब आपको बिल्कुल इतना सा, ठीक है, यहाँ से छोटा छोटा। ठीक, चलिए इतनी बातें आप समझ गए, ये आप सही कर लीजिए। इन सुभेद्यता का केवल, अब देखो यही बात आपने वहाँ पे लाइन लिखी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ मत लिखो, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब आप बताइए कि स्मरणीय हो कि ये सुभेद्यता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सुभेद्यता का वैश्विक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और इस प्रभाव के फलस्वरूप हम देखते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बढ़ रहा है, कैसे बड़े इस पैमाने पर विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई, कैसे शरणार्थी समस्या बढ़ गई है, कैसे द्विपक्षीय राष्ट्रों के मध्य जो संबंध हैं जल को लेकर वो बिगड़ गए। अब ब्रैकेट में डाल दो एग्जाम्पल में, अफ्रीकन कंट्री के कई सारे देश, यूरोपियन कंट्री के कई सारे देश, यहाँ तक कि भारत में भी कई सारे राज्य। ठीक है, फिर आप बताइए उपयुक्त सुभेद्यता को दूर करने के लिए हमें निम्न बिंदुओं पर
निम्न सुझावों को अपनाने की आवश्यकता है, ऐसे आप बताइए, है ना। बिंदुओं पर विचार नहीं करना, विचार देखो वहाँ पे वर्ड आता है जहाँ पे बड़ा एक इशू है कि हाँ भारत में वेश्यावृत्ति समाप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये विचार हो गया। जलवायु परिवर्तन आवश्यकता है और इसको चिन्ह करना ही करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं, आप सामान्य तौर पर बताएंगे ये जलवायु परिवर्तन, ये लाइन लास्ट में देना। नवीन रणनीतियों का विकास किया जाना चाहिए, नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके वेदर फॉरकास्टिंग की जानी चाहिए, जलवायु शरणार्थियों को स्वीकार करना चाहिए, तटीय अधिवासों को सीमित करना चाहिए, समुद्र तथा पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना चाहिए तथा वन पारिस्थितिक को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, ऐसे बताइए। और जलवायु अनुकूलन फसलों का जलवायु अनुकूलन फसली विविधता को बनाया जाना चाहिए, ठीक है। उपयुक्त बातों को अगर हम अपना लेंगे तो इससे न केवल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6 बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 को भी फुलफिल कर पाएंगे तथा भारत में पश्चिमी घाटों में प्रति वर्ष 1.6, अब आप याद आ रहा है इस लाइन को कहाँ यूज करना है आपको, ये प्रति जो वर्ष से 1.6 से 1.7 मिलीमीटर की जो वृद्धि हो रही है जल स्तर की, उस कमी को भी रोका जा सकता है। समझ गए, ये एक तरीके का पंच का काम करेगा। लास्ट में नहीं होता है कि कितनी भी हीरो मार खा ले, लेकिन लास्ट में एक जो पंच मारता है तो उससे सारी हिसाब बराबर हो जाते हैं। तो वही काम आप इस लाइन को वहाँ पर उपयोग करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गए कि आपको अपने पूरे प्रश्न को किस तरीके से लिखना है, कैसे वर्ड को ऐड करना है। अच्छा, एक और है इसमें भी। अच्छा हाँ, सॉरी, आपने लिखा तो है, सॉरी गलती हो गई, आपने लिखा है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है। अच्छा लिखा है कि एक व्यक्ति को मिलकर ये नहीं है बल्कि सबका है, ठीक है, पूरी दुनिया पर हावी, अच्छा निष्कर्ष है। यहाँ पे बस उस लाइन को आप और ऐड करते हैं। क्लियर? इस समस्या को दूर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। करने हेतु पूरे नहीं होता, पूरे होता है। ये जितनी भी मैं वर्ड बता रहा हूँ यहाँ साइड में लिख लेना, नहीं तो मेरे पैसे खाम आप लोग वेस्ट करा दोगे, क्योंकि आप लोगों के लिए इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है, ठीक है। आवश्यकता है क्योंकि अलग नहीं होता है, क्योंकि, ठीक है, मूवी याद आ जाती है क्योंकि। क्लियर? तो यह समझ गई। चलिए, बल्कि आराम से ऐसे लिखो, ठीक है, शॉर्ट में। पूरी ऐसे लिखो। क्लियर? फिर पूरी, ये तो अमरीश पुरी वाला पूरी है ना, तो इस पूरी को आप हटाइए, आप ये वाला पूरी लिखिए, पूरी, ठीक है। पृथ्वी पर होने वाला परिवर्तन है, बाकी ठीक है। 1-2 वर्ड रह जाएंगे सुधारने को, वो फिर हम बाद में भी सुधारते हैं। प्राप्त नहीं होता, पा होती है ऊपर, प्रा ऐसे, ठीक है, प्राप्त। क्लियर? चलिए, इन वर्डों को यहाँ साइड में लिख लीजिए, आपकी हिंदी करेक्शन सही हो जाएगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। कोविड-19 से अपने आप को बचा कर रखिए ताकि थर्ड वेव आप पर हिट ना कर सके।